अगर हम रिसेंटली लॉन्च हुए मोटोरोला के फ़ोन्स की बात करें तो जो मोटोरोला मोटो 1 सीरीज़ के स्मार्टफोन थे, मेरा मतलब मोटो 1 विजन और एक्शन, तो इस बार मोटोरोला ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है। बिकॉज अगर हम उनके प्रीवियसली लॉन्च हुए फ़ोन्स को देखें, जैसे कि मोटो G6 और G7 जैसे फ़ोन्स, तो जनरली उन फ़ोन्स में हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस देखने को मिल जाता था एज़ कम्पेयर टू उनके स्पेसिफिकेशन। मेरा मतलब अगर हम बात करें मोटो G7 पावर जैसे फ़ोन की, जो कि अराउंड फरवरी में लॉन्च हुआ था, तो उस फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर देखने को मिल जाता था, जहाँ पे रियर में सिंगल कैमरा था और जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन था वो भी सिर्फ HD+ था। जहाँ पे सबसे अजीब बात तो इस फोन की प्राइसिंग थी, जो कि थी 16,000 रुपीज़। मतलब यहाँ पता नहीं चल रहा था कि मोटोरोला ने किस यूजर को ध्यान में रख के इस फोन को बनाया, बिकॉज चाहे फिर वो कैमरा हो या फिर डिस्प्ले हो, हर एक फीचर हमें एक बजट फोन के तरह ही मिल रहा था। अब इसी टाइम पे Xiaomi और Realme जैसे कंपनीज कम से कम प्राइस में फोन्स को लॉन्च कर रही थी और जो स्पेसिफिकेशन थे वो भी काफी अच्छे थे एज कम्पेयर टू मोटोरोला, जहाँ पे Xiaomi और Realme जैसे ब्रांड्स यहाँ अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे थे और इन ब्रांड के प्रेजेंस में मोटोरोला की ऐसी अप्रोच काम नहीं कर रही थी और इसी के चलते मोटोरोला की जो सेल्स थी वो भी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। एज अ रिजल्ट मोटोरोला ने लॉन्च किया उनके लेटेस्ट 1 सीरीज के स्मार्टफोन, जो कि थे मोटो 1 विजन और 1 एक्शन, जहाँ पे अगर हम फ़ोन की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल जाते थे। जैसे कि इस फ़ोन में हमें Exynos का प्रोसेसर देखने को मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला ने Exynos का प्रोसेसर क्यों सिलेक्ट किया? अब देखा जाए तो जब से लेनोवो ने मोटोरोला को टेक ओवर किया है, तब से लेनोवो बहुत अजीब इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है मोटोरोला के डिवाइस में, जहाँ पे मोटोरोला के कुछ फ़ोन में तो हमें मीडियाटेक का प्रोसेसर भी देखने को मिला था। अब यह देखा जाए तो मोटोरोला कोई पहली कंपनी नहीं है जो सैमसंग का Exynos प्रोसेसर यूज़ करती है। इनफैक्ट मेजू के भी पहले फ्लैगशिप फ़ोन्स में हमें Exynos का प्रोसेसर देखने को मिल जाता था, जो कि सिर्फ चाइना में ही लॉन्च हुए थे। और अगर हम इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को देखें तो यहाँ पे जनरली हर कंपनीज कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इस बार मोटोरोला की अप्रोच काफ़ी अलग है, जहाँ पे मोटोरोला अपने यूज़र एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल यूसेज को इम्प्रूव कर रही है और स्पेशली हमें 1 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे जो फीचर्स मोटोरोला प्रोवाइड कर रहा है वो एक्चुअली यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के इम्प्लीमेंट किए गए। जैसे कि फ़ोन में हमें 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, मतलब जो फ़ोन है वो एक्चुअली फिजिकली काफ़ी लंबा है एज़ कम्पेयर टू बाकी के स्मार्टफोन्स। बिकॉज बाकी के फ़ोन में हमें 18 या फिर 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है और इसी के साथ इन फ़ोन में हमें काफ़ी अच्छा हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसमें इन फ़ोन्स के अंदर काफ़ी अच्छी वाइब्रेटिंग मोटर लगाई गई है। इसी के साथ अगर ऑडियो क्वालिटी की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी के फ़ोन्स। और सबसे अच्छी बात, इन फ़ोन्स में हमें Android 1 देखने को मिल जाता है, जो कि स्टॉक Android पर बेस्ड है। और इसी के साथ अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो इन फ़ोन में स्नैपड्रैगन का नहीं बल्कि Exynos का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि है Exynos का 9609। अब देखा जाए तो ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 के इक्विवेलेंट है, बिकॉज इन दोनों का हार्डवेयर आर्किटेक्चर यहाँ पे सेम है। जहाँ पे अगर मोटोरोला स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर यूज करता तो कंज्यूमर इसे इतना पसंद नहीं करते, बिकॉज स्नैपड्रैगन 660 ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है और जिन फोन में हमें स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिलता है वो एक्चुअली काफी सस्ते मोटोरोला के फोन से। फॉर एग्जाम्पल Redmi Note 7S, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन का 660 देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 का है, और वही मोटोरोला 1 विजन 20,000 का है, तो ऑलमोस्ट डबल का प्राइस डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। और यही सेम कंसेप्ट हमें मीडियाटेक के प्रोसेसर में भी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इंडिया में स्नैपड्रैगन सबसे ज्यादा फेमस है मीडियाटेक और बाकी कोई भी प्रोसेसर से। जहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल में मीडियाटेक के प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, स्पेशली अगर हम गेमिंग की बात करें। लेकिन यहाँ फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे इंडियन कंज्यूमर इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है मीडियाटेक के प्रोसेसर में, और एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में पूरा नंबर गेम चल रहा है। मेरा मतलब कंज्यूमर सिर्फ फ़ोन के प्रोसेसर से पूरे फ़ोन को जज कर रहे हैं और इसी रीज़न के वजह से कंपनीज हर 2 महीने के बाद अपना नया स्मार्टफोन रिलीज़ कर रही है, जहाँ पे हमें बहुत माइनर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। और इसी स्ट्रैटेजी से मोटोरोला ने Exynos के प्रोसेसर को सिलेक्ट किया, बिकॉज यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडिया में, और ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन्स में Exynos का प्रोसेसर लगा होता है और जो प्रोसेसर का नाम है वो एक्चुअली बहुत बड़ा और डिफिकल्ट है, जहाँ पे लोग इन्हें इतना नोटिस नहीं करते और अल्टीमेटली फ़ोन को परचेस कर लेते हैं। और देखा जाए तो जो Exynos का 9609 प्रोसेसर है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल डे टू डे यूसेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ पे इस प्रोसेसर को यूज़र एक्सपीरियंस और कैमरा परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छी डे टू डे यूसेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो यही रीज़न है जहाँ पे मोटोरोला के फ़ोन्स में हमें सैमसंग का Exynos प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल यूसेज की बात करें तो Exynos के प्रोसेसर यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका क्या पर्सनल प्रेफरेंस है, यूज़र एक्सपीरियंस या फिर लेटेस्ट प्रोसेसर वाले फ़ोन जो कि हर 2 महीने बाद पुराने हो जाते हैं। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।